ब्रॉडशीट की तहकीकात के मामले में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड शेख असमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की ट्वीट में तस्दीक। ब्रॉडशीट केस में साबिक हुक्मरान बेनकाब। ऑपोजिशन मुशर्रफ दौर की तरह फिर NRO मांग रही है। हमारी हुकूमत और इदारे दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास से खिताब। वज़रा कमेटी की शुरका को ब्रीफिंग। ब्रॉडशीट का मामला कायमा कमेटी बराए इत्तलात का चेयरमैन नैब को तलब करने का फैसला। जावेद इकबाल आकर बताएं कि पैसा क्यों और कैसे दिया गया। देखना चाहते हैं पैसे गलत तरीके से क्यों गए। रियासती इदारे की गलती से टैक्स के अरबों रुपए अदा करना पड़ गए। जावेद लतीफ का मौक़िफ़। बुनियादी मकसद है हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना या उसका गलत इस्तेमाल करना जिसमें कि नैब को अंडर प्रेशर लाया जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। 45 दिन के अंदर वो उसके जवाब देगी। चेयरमैन नैब को इत्तलात कमेटी में बुलाना मुज़ाहिका खेज। ऑपोजिशन का मकसद हर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना है। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंक्वायरी के नतीजे में तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। शिबली फराज की गुफ्तगू। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत पर सवालिया निशान। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़। गैर ज़रूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज पर जोर। फैसला किसी भी खौफ और दबाव के बगैर मेरिट पर होगा। कमीशन का ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा पाकिस्तान दुश्मन दो मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से। तो जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, आज वक्त साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिन कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है, मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई को भारत और इसराइल से पैसा आया। फॉरेन फंडिंग केस इसका वाज़े सबूत। इमरान खान को वजीर आजम कहना भी जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी फतवा। JUIF का कराची में मीडियन मार्च। शाहिद खाकान और दीगर का भी खिताब। 7 साल से कार्रवाई खुफिया रखने की दरखास्तें और ताखीरी हरबे। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में कागजात भी पेश नहीं किए। अब ओपन समाअत ज्यादा गई। हुक्मरान थोड़ा सब्र करें, सब कुछ ओपन होने वाला है। मरियम नवाज का रद्द अमल। बिजली कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपए 95 पैसे का है। यानी कि जो इजाफा 1 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट कीमत में 1 रुपया 95 पैसे इजाफे का ऐलान। साबिक हुक्मरान हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़कर गए। नून लीगी दौर के गलत मुआहिदों के बायस बिजली के निर्ख बढ़ाने पर मजबूर हैं। उमर अयूब, असद उमर और ताबिश गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल तबाह कर दिया इस मुल्क को भी, इस आवाम को भी। बिजली तो महंगी होनी है। खान साहब जो आए हैं, खान साहब की हुकूमत ने क्या किया? गरीब बंदा जो है वो तो बस दब के रह गया, राख राख हो गया पूरा जिस्म। ये सुन सुन के तब्दीली तब्दीली तब्दीली। खुदा के लिए दे दो मुझे वही दिन जो थे मेरे पास, ले लो मुझसे ये मेरा नया जीवन। इन लोगों ने तब्दीली के दावे किए थे। धोखेबाज लोग हैं, लोगों को आवाम को धोखा दिया इन्होंने। आवाम तो पहले जीना हराम है, आवाम तो मुश्किल से गुजारा कर रही है। बिजली की कीमतों में इजाफा, गरीब की जेब पर डाका। पेट की आग बुझाएं या बल्ब जलाएं, शहरियों ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान।
आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सिपाह सालार को इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार। फिक्स्ड टैक्स रिजीम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार। प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। 30 सितंबर 2023 तक मंसूबे मुकम्मल करने की हद में भी 1 साल की तौसी। कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। चीन की पाकिस्तान को 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन डोज देने की यकीन दहानी। फरवरी के आखिर तक मजीद सप्लाई का भी वादा। पहली खेप खैर सगाली के तौर पर मुफ्त दी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार। कोरोना मजीद 54 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2363 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,27,146 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,293 तक पहुंच गई। ट्रंप की पॉलिसियों का धड़न तख्ता। मुसलमान ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म। पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत में दोबारा शमूलियत। जो बाइडन ने पहले ही रोज 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सरकारी दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार देने का हुक्मनामा भी जारी। कराची में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। कौमी खिलाड़ियों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी को शेड्यूल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ब्रॉडशीट की तहकीकात के मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की ट्वीट में तस्दीक सामने आ गई है और वजीर आजम ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है और कमेटी के दीगर मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। ये एक अहम पेशरफ्त है और इस सिलसिले में विफाकी वजीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी है कि कमेटी बाकायदा तौर पे तश्कील दे दी गई है। जी हाँ, हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रॉडशीट की तहकीकात के मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए इस बात की तस्दीक की है। वजीर आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया। कमेटी के दीगर मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया। परवेज मुशर्रफ के NRO ने $20 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अब फिर NRO मांगा जा रहा है। हमारी हुकूमत और इदारे ऑपोजिशन के दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे और ब्रॉडशीट के मामले पर ब्रीफिंग। साबका NRO $20 मिलियन के नुकसान का सबब बना। ब्रॉडशीट ने अपोजिशन को एक्सपोज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता दौर में जरूरत से ज्यादा और 42% महंगी बिजली बनाई गई। अब आवाम को कैपेसिटी चार्जेस की मद में इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इजलास में वज़रा की कमेटी ने ब्रॉडशीट मामले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा ब्रॉडशीट केस ने साबिक हुक्मरानों को एक्सपोज कर दिया है। इसकी रोशनी में जामे तहकीकात करवा रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने मुशर्रफ के साथ डील करके अपनी जायदादें बचाई और अब फिर NRO मांगा जा रहा है। रुकने कौमी असम्बली फरूख हबीब ने फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन जमातों की हकीकत कौम के सामने आएगी। तहरीक इंसाफ हर फोरम पर अपना केस पेश कर चुकी है। कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग के इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि रवां साल 660 अरब रुपए के रिहायशी मंसूबों का आगाज हो जाएगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा और मशाइख के वफ़द ने भी मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा में तफरका डालने की कोशिशों को नाकाम बनाने में उलमा कराम अपना किरदार अदा करें। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए उलमा कराम से मुशावरत जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर और वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी ने भी मुलाकात की। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.